Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Chapter 9, The Brave Octopus. The brave octopus, overcoming shyness and showing courage. मतलब शर्म को हटाते हुए, शर्म से हटाते हुए अपने करेज को दिखाया उसने. सो आर यू शाई. शाई यानी कि आपको नर्वस या शर्म फील होता है इन टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करने में. व्हेन यू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डू यू रन अवे और डू यू फेस इट ब्रेवली. ऐसे सिचुएशन में जब लोगों से आपको बात करने में नर्वस फील होता है तो आप सिचुएशन में क्या करते हो, भाग जाते हो या आप उस सिचुएशन को ब्रेवली अंडरस्टैंड करके फेस करते हो. रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ द ऑक्टोपस फॉट ब्रेवली विद द बिग फिश एंड ओवरकेम हिज शाइनेस. इस स्टोरी में, इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि कैसे ऑक्टोपस ने ब्रेवली कैसे अपने शाइनेस को पीछे हटते हुए करेज, अपनी हिम्मत को बढ़ाया बिग फिश, बड़े फिश से बात करने में. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ शाई ऑक्टोपस. एक समय में एक शर्मीला, बहुत नर्वस ऑक्टोपस था. ही कुड नेवर मेक फ्रेंड्स बिकॉज ही वॉज टू शाई. वो कभी फ्रेंड्स ही बना नहीं पाता था बिकॉज वो बहुत, उसे शर्म आता था, उसे बहुत नर्वस फील होता था. बिकॉज ऑफ दैट ही नेवर एवर कुड मेक फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज शाइनेस. द लिटिल फिश एंड टाइनी सी एनिमल्स वर ऑल गुड फ्रेंड्स. द लिटिल फिश एंड टाइनी, टाइनी यानी कि वेरी स्मॉल, और बाकी के सी एनिमल्स थे. वी ऑल वर ऑल गुड फ्रेंड्स, ये सारे बहुत अच्छे दोस्त थे. दे प्लेड टुगेदर बट द ऑक्टोपस वॉज टू शाई टू जॉइन देम. लेकिन ऑक्टोपस जो था ये बहुत शाई फील करता था बाकी लोगों को ज्वाइन करने में. सो वन डे द ऑक्टोपस वॉज रेस्टिंग बिहाइंड सम रॉक्स when he saw that everyone was quickly swimming past. One day octopus was resting behind the rock. एक दिन क्या होता है, ऑक्टोपस है जो पत्थर के पीछे आराम कर रहा था. when he saw that everyone was quickly swimming past. तो उसने देखा कि सब लोग तो फटाफट वहाँ से स्विम करके भाग रहे थे. Seeing a big fish coming to feed in that area, he quickly hid himself behind the rocks. वहाँ पे उसने क्या देखा, एक बड़ा सा फिश आ रहा है. फीड यानी कि ईट, सबको खाने के लिए वो एरिया में आ रहा था ताकि सब लोग को खा पाए. छोटे छोटे फिश को बड़े फिश लोग खा लेते हैं. तो उसने उस बड़े फिश को देख के चुपचाप रॉक के पीछे छुप गया. द बिग फिश वॉज चेजिंग यानी कि टू फॉलो द लिटिल फिश, छोटे वाले फिश को फॉलो कर रहा था. द लिटिल फिश नीडेड हेल्प बट द बिग फिश वॉज सो डेंजरस. डेंजरस यानी कि दैट विच कैन कॉज हार्म. बड़ा फिश इतना डेंजरस था जो छोटे फिश को खाने आ रहा था. अभी छोटे फिश को हेल्प की ज़रूरत थी. नो वन डेड टू गो नियर. डेड यानी कि हैविंग द करेज टू डू समथिंग. किसी को कोई हिम्मत नहीं थी कुछ करने के लिए क्योंकि वो इतना बड़ा फिश है. बाकी सब छोटे फिश अभी क्या करेंगे, तो बड़े फिश तो उसके पास जाने की छोटे फिश लोग हिम्मत नहीं करेंगे. सो द ऑक्टोपस वांटेड टू हेल्प द लिटिल फिश. लेकिन ऑक्टोपस को हेल्प करना था छोटे फिश को. ही शॉट अ बिग जेट ऑफ इंक ऑन द फेस ऑफ द बिग फिश. उसने अपने मुंह से, देखो ये पिक्चर में देख सकते हो, अपने मुंह से बहुत ज़्यादा इंक उसके मुंह पे फेंका बड़े वाले फिश के. यू शॉट अ बिग जेट ऑफ इंक ऑन द फेस ऑफ द बिग फिश. He then caught the little fish in his arms and swam off behind the rocks. फिर उसने छोटे वाले फिश को अपने हाथों में लिया, आर्म्स में लिया और रॉक के पीछे जाके छुप गए. द बिग फिश फेल्ट अ बैड इच एंड स्वॉन अवे. इच यानी कि कंडीशन दैट मीन्स स्क्रैचिंग ऑफ द स्किन.
ऑल द फिश दैट वर हाइडिंग केम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी कि एक्सप्रेस हैप्पीनेस। बाकी सारे फिश जो लोग छुपे हुए थे सभी लोग आए, कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे अपने अपने फीलिंग्स, भावनाएं। द ऑक्टोपस फॉर बीइंग सो ब्रेव, ऑक्टोपस इतना हिम्मत लेके उसने काम किया, इसके लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे सभी लोग। द लिटिल फिश थैंक द ऑक्टोपस फॉर सेविंग हर लाइफ, इवन द लिटिल फिश जो था उसने भी बहुत थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा उसका लाइफ बचाने के लिए, फॉर सेविंग हर लाइफ। द ऑक्टोपस नाउ ओवरकेम हिज शाइनेस, नाउ ऑक्टोपस नाउ ओवर, अभी उसने एक बार हिम्मत दिखाया, इसके वजह से अभी वो अपने शर्म से, नर्वसपन से ऊपर गया, मतलब अभी उसको वो सब पीछे, अभी उसको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि अभी मुझे शर्म आ रहा है। एंड लेड अ मोर कॉन्फिडेंट लाइफ, फिर उसने और भी कॉन्फिडेंट वाला जीवन जीना स्टार्ट किया। हैविंग फेथ इन समवन और समथिंग, मतलब फेथ, विश्वास करना स्टार्ट किया।